श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। गुरु पूर्णिमा शिव महाप्राण कथा जो कि सीहोर कुबेरेश्वर धाम से चल रही है, 24 जुलाई से शुरू हो गई है। 5 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जिसका श्रवण आप 29 जुलाई तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक लाइव देख सकते हैं। आज दूसरे दिन की कथा में गुरुजी ने कुछ उपयोगी जानकारियाँ दी हैं, पत्र पढ़े हैं, बहुत ही विशेष पत्र पढ़े हैं। साथ ही आज के इस वीडियो में आप 26 जुलाई को देवशयनी एकादशी का जो पारण करना है, कैसे पारण किया जाता है, इसकी विधि आपको जानने को मिलेगी। साथ ही रवि प्रदोष का दिन भी है, तो रवि प्रदोष में किए जाने वाले गुरुजी के बताए कुछ विशेष उपाय हैं, इसकी भी जानकारी आज के इस वीडियो में प्राप्त होगी। साथ ही सावन के पहले आपको जान लेना है कि सावन में आपको क्या नियम धारण करना है, सावन में आपको किस तरीके से क्या क्या आप भोलेनाथ के लिए कर सकते हैं, भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए इनकी जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही माता अशोक सुंदरी वाले एक नए उपाय की जानकारी भी आपको प्राप्त होगी। और अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं, आज दूसरे दिन की श्री गुरु पूर्णिमा शिव महाप्राण कथा श्रवण नहीं कर पाए हैं, तो पूरी कथा का रास्ता आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त होगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कल भी कहा था कथा सुन लेना, गुरुजी ने कहा, और कथा में मन लगा लेना, ये दोनों अलग बात है। मतलब कथा को सुन लेना और कथा में मन लगा लेना, ये दोनों अलग अलग बात हैं। कथा सुनने लाखों लोग आते हैं, पर जीवन में उतारने के लिए जो विश्वास होता है कुछ को ही हो पाता है। बढ़ते हैं अगली दूसरी जानकारी की ओर। जिसने अपने जीवन में बड़ों की बातों को माना, बड़ों की बातों का आदर किया, गुरु की बातों को माना, तो वो जीवन में कभी रुकता नहीं है, उन्नति की सीढ़ियाँ चढ़ता ही चला जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आज आषाढ़ी एकादशी है, जिसे देवशयनी एकादशी के नाम से हम सभी जानते हैं, और आज वो दिन है जिस दिन से भगवान विट्ठल आराम करेंगे और सृष्टि का संचालन महादेव संभालेंगे। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा एक होता है नमः शिवाय और एक होता है ओम नमः शिवाय। शिव महाप्राण की कथा कहती है स्त्री नमः शिवाय के साथ ओम का नाद नहीं कर सकती, तो उसे नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। पर मन में संशय होता है क्या करें क्या नहीं, तो आप स्त्री हो या पुरुष, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। हम आपको बता दें शिव महाप्राण कथा का रोज हम जो अध्याय पढ़ते हैं उसमें ये भी जानने को मिला है, जब पार्वती जी शिव जी की प्राप्ति के लिए तपस्या के लिए गई थी, तब नारद जी ने उन्हें जो मंत्र दिया था वो नमः शिवाय ही दिया था। पार्वती जी ने शिव जी की प्राप्ति के लिए जो निरंतर जप किया है वह नमः शिवाय का ही जप किया है। उनके इस मंत्र के प्रभाव से, उनकी तपस्या से शिव जी प्रसन्न हुए और उन्हें फिर शिव जी प्राप्त हुए। हम आप सभी को बता दें कि शिव महाप्राण कथा के अध्याय का रोज हम एक पाठ करते हैं, जिससे जुड़ी हुई जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो जो एक कथा हॉलिक हमारा चैनल है, आप उसमें ये कथा का श्रवण कर सकते हैं। क्योंकि अभी सावन का महीना शुरू होने वाला है, तो उसमें अभी तक तो वीडियोस हमने नहीं डाले हैं, पर अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें आपको शिव महाप्राण के रोज एक अध्याय का श्रवण करने को मिलेगा। सावन का महीना शुरू होने ही वाला है, तो शिव जी की जो रोचक कथाएं वो आप रोज एक अध्याय का जरूर श्रवण कीजिएगा। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। एक प्रश्न आया, गुरुजी ने कहा कि घर में यदि सास ससुर हैं, पति हैं, बच्चे हैं, तो किसको सबसे पहले भोजन कराना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा सबसे पहले आपको घर के जो बूढ़े पिता हैं, ससुर हैं, उन्हें भोजन देना चाहिए, उसके बाद सास को देना चाहिए। पर जब आप सास को देने जाएंगे तो वो अपने बच्चे के पहले नहीं खाएगी, तो इसलिए आप अपने पहले पति को दे दो, फिर अन्य सभी को दो। बढ़ते हैं अगली छठवीं जानकारी की ओर। बेलपत्र का महत्व बताते हुए आज की कथा में गुरुजी ने कहा है कि बेलपत्र के पेड़ के नीचे अगर कोई बैठ जाता है तो अश्वमेध यज्ञ का फल उसे प्राप्त हो जाता है। गुरुजी ने बताया कि बेलपत्र के पेड़ के नीचे की जो मिट्टी है, अगर आप उसको अपने मस्तक पे फेर लेते हो, मस्तक पे उसका तिलक कर लेते हो, तो हरी चंदन का फल आपको प्राप्त हो जाता है। वहीं बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो दीपक लगा देता है तो वो कभी कंगाल नहीं होता है, इसलिए बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ज़रूर दिया लगाया करें। बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। शिव महाप्राण की कथा कहती है शिव मंदिर में जाकर शिव से कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं होती है। जैसे ही आप जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर में प्रवेश करते हो और जैसे ही जल को शिवलिंग पर अर्पित कर देते हो, तो शिव आपकी संपूर्ण मनोदशा को समझ जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। कई लोग कहते हैं कि हमारा काम जो है बिना अड़चन के हो जाए, ऐसा होता ही नहीं है। तो पृथ्वी में जन्म लिया है तो अड़चन तो आएंगी ही, और अगर कोई बोल रहा है कि वो आपकी अड़चन दूर कर देगा तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि ये सब जो है वो कर्म के लेख हैं, और कर्म के लेख को बदलने का बल सिर्फ और सिर्फ महाकाल में है।
बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पहले भी कहा है, शिव मंदिर से लोटा खाली घर मत लाओ, थोड़ा सा जल प्राप्त करके आओ। आचमन कर लो, थोड़े से जल का सिंचन अपने घर पर कर दो, क्योंकि शिव पर चढ़े हुए जल पवित्र हो जाता है और सारे तीर्थ नदियों में जाने का फल आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करके थोड़ा सा जल प्राप्त कर सिंचन करने से स्वयं के ऊपर और घर में करने से ही प्राप्त हो जाता है। हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। ममता पुष्पत जी पत्र लेकर आई राजगढ़ ब्यावरा से। लिखती हैं, सोरायसिस की बीमारी से परेशान थी पर कहीं से कोई लाभ नहीं मिल रहा था। कई जगह से हारने के बाद बेटे के कहने पर आपकी कथा सुनना शुरू किया और 3 साल से आपके साथ कांवड़ यात्रा कर रही हूँ और जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उसको अपने ऊपर सिंचन कर लेती हूँ और आज मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई हूँ, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। अनीता जी पत्र लेकर आई। लिखती हैं, बेटे सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे पर 1-2 नंबर से हमेशा रह जाते थे, हार जाते थे। आपकी कथा सुनना शुरू किया और बेटों के साथ कुबरेश्वर धाम भी आई और बच्चों ने मेहनत करना शुरू किया। सीहोर की कावड़ भी भरी और एक बेटा रेलवे में हो गया है और दूसरे बेटे का चयन सरकारी अध्यापक के पद में चयनित हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। मेरे दोनों बेटे दोनों अच्छे पद पर चयनित हैं। बढ़ते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। जय देवी जी पत्र लेकर आई। लिखती हैं, पंडाल में बैठकर कथा सुनी, बेटी की नौकरी की कामना कर ली थी और बेटी की नौकरी अमेरिका में लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 13वीं जानकारी की ओर। सुमित गहलोत जी पत्र लेकर आए। लिखते हैं, एक बार पंडाल में बैठकर कथा सुनी, खुद का मकान नहीं था, बाबा से प्रार्थना कर ली कि मेरा घर बन जाए। ना जाने कैसी बाबा की कृपा हुई कि मेरा 2 मंजिला मकान बन गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने नई शिव महापुराण की जानकारी देते हुए बताया कि 29 जुलाई को गुरु दीक्षा महोत्सव रहेगा, जो किसी और कुबरेश्वर धाम से ही रहेगा और इसके बाद 17 अगस्त से 23 अगस्त जयंती स्टेडियम में भिलाई में शिव महापुराण कथा होगी। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा ही यह कथा होगी। और फिर अगली कथा की जानकारी गुरुजी ने दी है कि 31 जुलाई से 4 अगस्त भैरुंदा में श्री राघव मिश्रा जी की कथा होने वाली, जो उनके सुपुत्र के द्वारा की जाएगी। भैरुंदा में एमपी में ये कथा होने जा रही है। फिर 7 अगस्त से 13 अगस्त रायपुर में भी राघव जी ही कथा करेंगे। बढ़ते हैं अगली 15वीं जानकारी की ओर। आपको पता है रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? गुरुजी ने कहा, भोलेनाथ के नैन अश्रु से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है, पर ऐसे ही किसी भी नैन अश्रु से नहीं। त्रिपुरासुर के आतंक बहुत अधिक था। त्रिपुरासुर के आतंक से सभी देवी देवता बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और सभी उससे पराजित हो गए थे। उसे मारने के लिए घोरास्त्र के लिए भोलेनाथ ने 87,000 वर्षों तक बिना आंख बंद की तपस्या की और अघोरास्त्र प्राप्त किया और जैसे ही आंख बंद की तो जो नैन अश्रु टपका, उससे ही रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। बढ़ते हैं अगली 16वीं जानकारी की ओर। रुद्राक्ष को जब हम अपने गले में पहनते हैं तो आपको एक अलग ऊर्जा का अनुभव होता है। रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाकर आचमन करते हो तो जीवन में आपको रोग मुक्ति प्राप्त होती है। बढ़ते हैं अगली 17वीं जानकारी की ओर। शोभा देवी जी पत्र लेकर आई। लिखती हैं, 25 साल से गले में गठान थी, कई लोगों ने अलग अलग कहा पर हमने ऑपरेशन नहीं करवाया और किसी के कहने पर आपकी कथा सुनना शुरू किया। शिव पर चढ़े जल का आचमन करना शुरू किया और पंडाल की मिट्टी को गले से लगा लिया और आज मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। फिर अनीता राज जी का पत्र आया। लिखती हैं, मेरा बड़ा बेटा पुलिस की तैयारी कर रहा था पर उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। 2 साल से कांवड़ भरने आ रहे थे और बेटी की पुलिस में नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। अगला पत्र आया है गीता देवी जी का। लिखती हैं, बेटी की बच्चेदानी में गांठ हो गई थी, जांच हुई तो पता चला कैंसर हो गया है और लंग्स तक बीमारी पहुंच गई है। कीमो भी करवाया पर लाभ नहीं हो रहा था। पड़ोसन के कहने पर रुद्राक्ष के जल का आचमन करना शुरू किया और 2 से 3 बार पशुपतिनाथ व्रत भी किया और मेरी बेटी पूरी तरीके से ठीक हो गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 18वीं जानकारी की ओर। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपको एक कीमती चीज़ बता रहे हैं, पर ये उपाय कभी भी नहीं करना है, बार बार नहीं करना है, केवल जब ज़रूरत हो तभी करना है। गुरुजी ने ये उपाय कल की कथा में बताए थे कि जब बहुत ज़्यादा उलझन हो, बहुत तकलीफ़ में हो, कोई तुम्हें आक्षेप दे रहा हो, टेंशन में हो, तो पुरुष अपने सीधे पाँव का और स्त्री अपने उल्टे पाँव का जो अंगूठा है ज़मीन में स्पर्श कराकर माता अशोक सुंदरी का स्मरण कर लें। देखिए, जब आप अंगूठा स्पर्श कराएं तो सिर्फ
आपके शरीर का सिर्फ वो अंगूठा ही स्पर्श ज़मीन पे होना चाहिए। मतलब आप किसी ऊंचे स्थान पर बैठकर फिर अपने पैर का अंगूठा जो है, स्त्री जो है वो उल्टे पैर का अंगूठा लगाएं और जो पुरुष हैं वो अपने सीधे पैर का अंगूठा ज़मीन में स्पर्श कराएं। तो अशोक सुंदरी माता का आपको स्मरण करना है। गुरुजी ने कहा 7 से 8 मिनट में आपकी जो उलझन है, तकलीफ है, कष्ट है वो दूर होना शुरू हो जाएगी। पर ये उपाय आपको बार बार नहीं करना है, सिर्फ बहुत ज़्यादा विपत्ति आ जाए, विशेष परिस्थिति में आप जब हो तभी आपको ये उपाय करना होता है। बढ़ते हैं अगली 19वीं जानकारी की ओर। सावन का सबसे विशेष उपाय है, देखिए जैसे कि अब सावन शुरू होने वाला है, तो अभी तक आप 1 लोटे से जल चढ़ाते आ रहे हो। अब आपको 2 कलश से जल आपको अर्पित करना है। दोनों कलश का जल एक साथ शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करना है। जलाधारी से जो जल आ रहा है उसका थोड़ा थोड़ा जल आपको दोनों कलशों के अंदर ले लेना है और अपने घर के मुख्य द्वार पे उस जल का छिंटन करना है। ये कावड़ जल कहलाता है। हम कावड़ दूर तक तो नहीं ले जा सकते जैसे रोज़ रोज़, तो आप अपने नज़दीकी मंदिर में ही इस तरीके से जब 2 कलश से जल ले जाते हैं तो वो कावड़ जल ही माना जाता है और आपको कावड़ में जैसे हम जल चढ़ाते हैं उसी का फल आपको प्राप्त होता है। अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। 17 अगस्त से 23 अगस्त तक भिलाई में जयंती स्टेडियम में शिव महाप्राण कथा होगी। फिर सावन का मेला जो है वो सीहोर में चलता है, तो 30 जुलाई से शुरू हो जाएगा, जिसमें लोग कावड़ भर के सीहोर आते हैं और सीनवा नदी के तट से जल भरकर फिर कुबेर भंडारी के ऊपर कुबेरेश्वर धाम में जल अर्पित करते हैं। ऐसा सिलसिला जो है 1 महीने तक चलता है। और फिर 25 अगस्त को गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी भूम प्रदोष के दिन सावन की कावड़ यात्रा करेंगे, जिसमें आप सभी सम्मिलित हो सकते हैं। बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की ओर। 26 जुलाई को जैसे कि प्रदोष का दिन है, तो ये एक ऐसी प्रदोष होती है जिसमें शाम के समय, प्रदोष काल के समय बेलपत्री का पौधा आपको लगाना होता है। रवि प्रदोष का दिन है। रवि प्रदोष से जुड़ा उपाय गुरुजी ने पिछली कथा में बताए थे। प्रदोष के दिन ही आपको जो है बेलपत्री का पौधा तो आप दिन में कभी भी लगा सकते हैं, पर उसी पौधे के नीचे आपको शाम के समय रवि प्रदोष के दिन ही आपको एक दिया बेलपत्री के पौधे में आपको लगाना है, जो आप अपने घर में लगा सकते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति कभी कंगाल नहीं होता है। धन की वृद्धि उसके जीवन में लगातार होती रहती है। जैसे जैसे बेलपत्री का पौधा बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे आप उन्नति के मार्ग पर बढ़ते जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक बेलपत्री का पौधा नहीं लगाया है तो रवि प्रदोष के दिन मतलब कल 26 जुलाई के दिन आप बेलपत्री का पौधा लगाइए और बेलपत्री का पौधा लगाने के बाद शाम के समय, प्रदोष काल के समय, उसी बेलपत्री के वृक्ष पौधे के नीचे आपको एक लंबी बाती का घी का दिया लगाना है। शिव शक्ति का स्मरण करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का भी स्मरण कर सकते हैं। 12 बार, 21 बार, 51 बार या 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं शाम के समय, प्रदोष काल के समय ज़रूर इसका जप आप किया करें। आप सभी ने आज के दिन देवशनी एकादशी का यदि व्रत किया है तो इसका पारण हमें कब करना है और कैसे करना है। तो देवशनी एकादशी का व्रत आप सभी ने किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर शाम के समय आपको ज़रूर एक दिया तुलसी दीप ज़रूर लगाइएगा, जिसमें तुलसी की लकड़ी का आपको प्रयोग करना है। जो तुलसी की सूखी लकड़ी होती है, अपने ही घर में शाम के समय, प्रदोष काल के समय आप आज एकादशी के दिन घी में डुबोकर उस जो तुलसी की डंडी अगर आपके पास है तो उसमें आपको कच्चा सूत लपेट लेना है या रुई में लपेट के हुए घी में डुबोकर आपको अपने घर के जो विष्णु भगवान है, नारायण भगवान है, उनके सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए वो दिया ज़रूर प्रज्वलित कीजिएगा। एक दिया लंबी बाती का तुलसी महारानी को ज़रूर समर्पित कीजिएगा, दीपदान ज़रूर कीजिएगा। इस तरीके से आपको दिए ज़रूर आज के दिन शाम के समय आपको दीपदान ज़रूर करना है। और फिर कल सुबह जब आप व्रत का पारण करेंगे तो इसका जो समय है सुबह 5:39 से सुबह 8:22 के बीच में आपको व्रत का पारण करना है देवशनी एकादशी का। मतलब सुबह 8:22 से पहले पहले आप व्रत का पारण कर लें। व्रत का पारण सबसे पहले आप सुबह उठकर स्नान कीजिए ब्रह्म मुहूर्त में या सुबह के समय, जितनी जल्दी हो सके आपको उठना है, स्नान करना है। और घर में जो आप पूजा करेंगे तो आपको थोड़ा सा गंगा जल लेना है एक कटोरी में और उसमें तुलसी का दल डालकर नारायण भगवान को, जो आपके घर में लड्डू गोपाल है, उन्हें समर्पित कीजिएगा और उनसे प्रार्थना करना है कि जो भी हमसे व्रत में भूल चूक हुई है, जाने अनजाने में जो भी हमसे व्रत में त्रुटि हुई है, उसे हमें क्षमा कीजिए और हमारा व्रत स्वीकार कीजिए। इस तरीके से आपको करना है। और फिर सबसे पहले अपने मुख में वही तुलसी दल और गंगा जल सुबह 8:22 से पहले पहले आपको ले लेना है। वही पारण कहलाता है। तुलसी दल और गंगा जल से ही आपको पारण करना है। और इसके बाद जो सात्विक भोजन है आपके घर में जो बनता है वो आप ग्रहण कर सकते हैं। और इस भोजन में आपको चावल ज़रूर बनाना है। प्रदोष के दिन चावल ज़रूर, जो आपके घर में लड्डू गोपाल नारायण है
उन्हें वो ज़रूर चावल का भोग लगाइएगा। आप उसमें ज़रूर तुलसी दल या फिर चावल में थोड़ी सी शक्कर या फिर गुड़ रखकर फिर तुलसी दल रखकर इस तरीके से आप भोग ज़रूर लगाइएगा। और वही जो चावल आपने भोग लगाए हैं उसी को सबसे पहले अपने मुख में लीजिएगा जब आप व्रत खोलेंगे। तो इस तरीके से व्रत का पारण आप देवशयनी एकादशी का कर सकते हैं। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।